इतिहास में मिथक भी चलते हैं और वो मिथक कभी कभी ऐसा होता है कि वो सच जैसे प्रतीत होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक ऐसे वाक़ये के बारे में। एक आगरा में बहुत मशहूर गिरजाघर हुआ करता था जिसे आज भी लोग अकबरी गिरजाघर के नाम से जानते हैं। सच्चाई क्या है? लोग ये भी कहते हैं कि ये अकबरी चर्च अकबर ने अपनी रानी की याद में बनवाया, रानी की वजह से बनवाया, और वो रानी ईसाई थी। और वाकई में क्या है कि अगर आगरा में आप संजय प्लेस से गुजरते हुए नज़र दौड़ाएंगे तो पीले रंग का एक विशाल सेंट पीटर्स गिरजाघर आपको दिखाई दे जाएगा। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला झूलता हुआ नजर आएगा, और जो चौकीदार से बात करते हैं तो पता लगता है कि कैथेड्रल बंद है, कभी कभी खुलता है। अगर थोड़ी बातचीत करें तो अंदर देखेंगे आप बेहद विशाल और शांत परिसर है, जिसके एक कोने में उत्तर भारत का पहला और बरसों तक कैथेड्रल रहा चर्च आप पीटा है, जिसका अर्थ है निष्कलंक मदर मेरी अपनी गोद में यीशु के पार्थिव शरीर को संभाले हुए हैं। आगरा वाले इसी को अकबरी चर्च के नाम से जानते हैं। और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अकबर ने अपनी ईसाई बेगम मरियम के लिए 1599 में इसका निर्माण कराया था। वास्तव में कहानी क्या है इस गिरजाघर की? 18 फरवरी 1580 को गोवा से पुर्तगाल के 3 ईसाई जेसुइट पादरी बादशाह अकबर से मिलने आगरा आए। पादरियों की योजना थी बादशाह को ईसाई धर्म के बारे में बताने के लिए और उसको ईसाई धर्म में दीक्षित करने के लिए। और यहाँ तक कि अगर आप इतिहास के पन्ने को खंगालेंगे तो उन्होंने तमाम जो इस तरीके के ईसाई पादरी उनसे मिलने आते थे, उनके अभिलेखों में आप ये भी पाएंगे कि उन्होंने लिख करके और वहाँ को भेजा कि बहुत ही जल्दी अकबर ईसाई धर्म अपनाने वाला है। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पादरी वो जो है आगरा तब अपने वैभव के लिए बहुत ही जाना जाता था। यहाँ पर फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, इटली, डेनमार्क, आर्मीनिया तक के व्यापारियों का तांता लगा रहता था। धीरे धीरे ईसाई भी यहाँ बस गए। इतिहासकार मानते हैं कि अकबर ने आर्मीनिया के लोगों की सुविधा के लिए चर्च बनाने की इजाज़त दे दी। यह संभवतः उत्तर भारत का पहला चर्च रहा। चर्च बनने के बाद जिज्ञासावशी से ही धीरे धीरे शाही परिवार के सदस्य भी चर्च में आने जाने लगे। क्रिसमस पर अकबर खुद यहाँ आते थे। जहांगीर के समय चर्च का महत्व बढ़ा और उनके रिश्ते के 3 भाइयों ने यहाँ के पादरियों के प्रभाव में आकर के ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन शाहजहाँ के समय के आते आते पुर्तगालियों का प्रभाव देख करके और उनका धर्म परिवर्तन का जो अभियान चल रहा था, इसकी वजह से शाहजहाँ क्रुद्ध हो गया। और हुआ क्या, चर्च को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन पुनः जब इन लोगों ने मिन्नत की तो अगले वर्ष दोबारा इस चर्च के पुनर्निर्माण की इजाज़त दी गई। 1758 में अफगान लुटेरा अहमद शाह दुर्रानी वो जब आता है तब उसने चर्च को विधर्मियों का एक पूजा स्थल होने की वजह से ध्वस्त कर दिया। बाद में फिर बना, पर इसकी शान नहीं लौटी। 1848 में इसके पास ही विशाल गिरजाघर कैथेड्रल ऑफ इमेकुलेट कंसेप्शन बना। इतिहासकार मानते हैं कि मरियम शब्द अकबर की रानी मरियम उज जमानी से आया, जिसका अर्थ है मरियम सी पवित्र, और जिससे सलीम का जन्म हुआ। अकबर ने अपनी बेगम हरकाबाई को ये मरियम उज जमानी उपाधि दी थी। बाद में कुछ अंग्रेज व पुर्तगाली इतिहासकारों ने यह भ्रम फैलाया कि अकबर की एक रानी ईसाई थी जिसका नाम मरियम था, जबकि ऐसा कोई भी अभिलेख मिलता नहीं है। लेकिन वास्तव में इतिहास में समानांतर कथाएं काफ़ी चलती हैं, और उसके चलते ये चर्च ये कहानी को पुष्टि करने लगा कि नहीं, उसकी एक रानी ईसाई थी और उसी से प्रभावित होकर के उसने ये अकबरी चर्च बनवाया था।